दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह की 5 ऐसी अच्छी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप ज़िंदगी भर रोगों से मुक्त रहेंगे। आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। आप अपने आप हमेशा खुश खूबसूरत और जवान रहेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसे आप अच्छे से मन लगाकर कर पाएंगे। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। सुबह उठने के बाद 5 आदतों को अपनाकर आप सुबह सारे रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो का अधूरा नहीं छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक नगर के एक नज़दीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह महात्मा आयुर्वेद की छात्र थे। इस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह महात्मा सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक सबल नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे इस सवाल का उत्तर दीजिए। सबल की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पूछो मत, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तुम सब बच्चे, गुरु ने कहा कि गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं। आप तो औषधियों के छाता हैं, कृपया करके कोई ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम हमेशा कुछ रोगों से मुक्त रह सके। सबल की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम सबको ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है, उसको कभी रोग बीमारियाँ परेशान नहीं करती। तब सफल कहते हैं, गुरुदेव, आप हमें वह मंत्र जरूर बताओ, हम सब उसको ज़रूर ग्रहण करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूँ जिसे अपना कर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है तो वह भी उसे धीरे धीरे अपना पीछा छुड़वा सकता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकते हो। फिर गुरुजन सभी शिष्यों को कहते हैं, तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम उसे सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगी, जिससे आपकी हर एक अंग को फ़ायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती है, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि जब जागने का समय हो चुका है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज़ सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया है और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटे तक का कपड़े सिलाई करना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का यही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट आया है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है। इसलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है और अंगड़ाई व्यवहार का ही एक भाग है।
आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाते उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वही हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्होंने हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपके बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार बाईं और दूसरी बार दाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लेने, इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ज़मीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से शरीर की पत्थर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसे भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको ज़रूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने से आपको मुश्किल कुछ सेकंड लगेंगे। इससे आपको हज़ारों से भी ज़्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा है कि जितना हो सके उतना पानी पिएं। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बाद सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6-7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों को चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक है। मतलब यह है शरीर में से पानी को बाहर निकलती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगी तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नज़र आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बढ़ेगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोटापा आपको नहीं होता तो और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है, उसका फोकस बेहतर बना रहता है और वह सुबह खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों आप पानी को गुनगुना करके पिएं, या फिर आप पानी को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने पर रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको भी ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। इसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास और 4 गिलास पानी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इस पानी को मलासर यानी उकड़ू बैठकर पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचा हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों सुबह उठते ही खूब पानी पिया करें, क्योंकि वह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से
बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह उठते ही अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आँखें हैं। आजकल दिन 10-12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आँखें की नमी ख़त्म हो जाती है। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आँखें लाल हो जाती है, आँखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आँखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन उसको आपकी आँखों के छींटे किस तरह करने हैं, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आँखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुँह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहले जो यह है, जब भी हम अपने मुँह में पानी भरते हैं तो हमारी आँखों बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती है, जिससे हम आँखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आँखों से नाक और मुँह जुड़े हुए होते हैं। अगर हम अपने मुँह में पानी भरेंगे तो आँखों की जो गंदगी है वह आपकी आँखों से आपके मुँह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुँह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुँह में लॉक लग जाएगा और इससे जितने भी आपकी आँखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुँह में पानी भरकर अपनी आँखों में छींटे मारें। इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया है। हमारी आँखें नाक से जुड़ी होती है और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आँखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आँखें साफ रहती है और साइज भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आँखों में छींटे नहीं करने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 12 बार अपनी आँखों में छींटे मारें, जिससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखें ठंडी हो जाती है, आँखों की जलन ख़त्म होती है। इससे कभी भी आँखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हैं कि वह यह कहते हैं कि बच्चों सुबह सुबह रोज़ाना तेल कूलिंग करें। इसमें आपको अपने मुँह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इससे आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गड्डू कहा जाता है। दोनों जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इस तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुँह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए जब भी हम मुँह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इनकी कीटाणु को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो यह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुँह से बदबू नहीं आएगी, मुँह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। यह कूलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं और उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़े में सूजन हो या फिर होंठ काले हो या कूलिंग करने से यह सभी समस्या समाप्त हो जाती है। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑयल कूलिंग करें। यह हमारी विषय का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल कूलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स के एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार कूलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑयल कूलिंग करने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप दिल का दौरा इस्तेमाल करें। मसूड़े में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफ़ेद रहती है या सांस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह के तेल की 1 बूंद डालकर ओनर कूलिंग करते हो तो दांतों का दर्द और ख़त्म हो जाएगा।
फिर गुरु सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आपको यह 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 20 मिनट के लिए उसे मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। फिर पुलिंग करने वाले तेल में आपको शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट में चला जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहले चीज़ जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपके शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप बहुत सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और उस समय आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं तो सुबह उठकर ताज़ा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो सुबह उठकर गन्ने का जूस पिएं। अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। जिससे पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस पी लें। आयुर्वेद में इससे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1 छोटा चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह जो चूना मिल जाएगा। जब आप इसी दही को निरंतर करते हैं तो कुछ भी दिनों में जोड़ों में कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 करीब पत्ते चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच बर्मा रसायन खाएं। बच्चों आप जब भी सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आप कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं। और नाश्ते में भी आपको हल्की चीज़ खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरुजी ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।